Hello, how are you? I hope all of you are doing good. तो आज मैं वापस एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम अपना एक न्यू टॉपिक जो कि रैशनलाइजेशन के बारे में देखने वाले हैं। रैशनलाइजेशन आप लोगों ने देखा होगा। रैशनलाइजेशन जैसे कोई भी टर्म होगा जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिए गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो टर्म दी हुई है उसका यूज़ करके रैशनलाइज करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आज हम इस चीज़ को ट्रिग्नोमेट्री में कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं हम देखने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हम एक एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं हम 1 - sec थीटा प्लस tan थीटा। दिस इज आवर न्यूमरेटर एंड आवर डिनोमिनेटर इज 1 + sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? सेक थीटा तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ दिस इज अवर डिनोमिनेटर 1 + 1/cos थीटा एंड माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। राइट। तो अब हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आप देख रहे होंगे कि क्या आएगा, हमारा एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, cos थीटा -1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर का भी एलसीएम कितना आ रहा है, cos थीटा आ रहा है, तो cos थीटा +1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। राइट। अभी cos थीटा से cos थीटा कट, तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई होके cos थीटा -1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा +1 - sin थीटा। राइट। ये आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद cos थीटा sin थीटा में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे ये देखना है हमको। रैशनलाइज कैसे करेंगे, इस टर्म्स को मैं वापस से लिख लेता हूँ। क्या है ये, नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारा, cos थीटा -1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा +1 - sin थीटा। ये आया हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। cos थीटा -1 + sin, cos थीटा +1 - sin थीटा +1 - sin थीटा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए अब डिनोमिनेटर पे हमको किस पे फोकस करना है, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए इस डिनोमिनेटर पे। रैशनलाइज अब करते हैं तो इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ, दो टर्म से। आपको मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ। दोनों चीज़ें कैसे, एक एक हम रैशनलाइज करने के लिए इसको कैसे कर सकते हैं रैशनलाइज, मैं लिख दूँ, जब मल्टीप्लाई करूँगा रैशनलाइज करूँगा तो उसको किससे करूँगा, cos थीटा +1 को मैंने एक टर्म मारी प्लस साइन थीटा, इससे रैशनलाइज करूँगा एक तो। या रैशनलाइज करूँगा मैं इसको, cos थीटा माइनस साइन थीटा को एक टर्म मानी -1। रैशनलाइज जब भी करते हैं, जैसे मैंने इसको एक ए टर्म मान ली, इसको मान लिया मैंने सी, ये डी टर्म हो गई। यहाँ पे ये एक टर्म हो गई जिसको मैंने नाम दे दिया सी, और यहाँ पे ये एक टर्म हो गई, इसको नाम दे दिया मैंने डी। ऐसे ये बी। दो तरीके से मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ। कैसे, एक तो cos थीटा +1 था, इसको मैंने एक टर्म मान ली प्लस साइन थीटा। जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो ये साइन जो है, साइन क्या करते हैं, अगर प्लस है तो माइनस का साइन यूज करते हैं, माइनस है तो प्लस। तो मैंने क्या, cos थीटा +1 को एक साथ लिख लिया। अब माइनस का साइन थीटा था सेकंड टर्म, तो मैंने क्या कर दिया, उसको प्लस का साइन थीटा कर दिया। दूसरी तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, cos थीटा माइनस साइन थीटा को एक साथ ले लिया मैंने, ये cos थीटा और माइनस साइन थीटा को एक साथ ले लिया, और जो +1 था उसकी जगह -1 कर दिया। तो अब मैं रैशनलाइज करता हूँ दोनों, ये जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स का यूज़ करके हम लोग रैशनलाइज कर सकते थे। फर्स्ट पहले क्या करता हूं मैं, फर्स्ट लेट्स रैशनलाइज विथ टर्म ए। फर्स्ट रैशनलाइज विथ टर्म ए। टर्म ए से रैशनलाइज करते हैं हम। अब कैसे रैशनलाइज करते हैं हम,
यहाँ देखते जाओ आप लोग, उसको इधर साइड में कर लेते हैं। क्या है हमारा टर्म, कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा लिखा है, वो टर्म एज इट इज़ लिख ली, ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख रहा हूँ, कॉस थीटा +1 माइनस साइन थीटा। मैंने बोला कि मैं किसे रैशनलाइज कर रहा हूँ, टर्म ए को लेके करता हूँ, टर्म ए को, तो रैशनलाइज करने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, कॉस थीटा +1 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों उसी से, क्या कॉस थीटा +1 प्लस साइन थीटा, कर सकता हूँ मैं ऐसे, ये क्या है 1 ही तो हो जाएगा, कट करेंगे तो 1, तो मल्टीप्लाई 1 कर दिया और 1 की जगह मैंने ये रख दिया कॉस थीटा +1 प्लस साइन थीटा, फर्स्ट वाली टर्म ले रहा हूँ। अब जब मैं रैशनलाइज करूँगा तो यहाँ देखो कौन सी टर्म एक साथ आ रही है, पहले न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कॉस थीटा, इस साइन थीटा को मैं एक साथ लिख देता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक साथ लिख दिया, -1, ठीक है। यहाँ पे फर्दर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक साथ लिख देता हूँ, ये +1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को करते हैं हम, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस थीटा +1 एक साथ लिख देता हूँ, कॉस थीटा +1 एक साथ लिखा, और यहाँ माइनस साइन थीटा लिख दिया। सिमिलरली यहाँ क्या किया, कॉस थीटा +1 को एक साथ लिख दिया और प्लस का साइन थीटा कर दिया, राइट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हम लोग सिंपली इसको रैशनलाइज करें। तो अब यहाँ देखना, एक ये क्या बन रहा है, अगर मैं इस टर्म को, पूरी एक टर्म को ए टर्म मान लूँ, ए और इसको बी मान लिया, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या है मेरा, ये ए है और ये क्या है, बी टर्म है, तो ऊपर क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ नीचे देखिए, नीचे कौन सी टर्म है, कॉस थीटा +1 को अगर मैं एक कोई टर्म मान लूँ, मान लो ई टर्म, चलो ए, इसको मान लेते हैं हम सी डी, ई टर्म मान लेते हैं, ठीक है, ई, इसको माना एफ, तो कॉस थीटा +1 को मैंने ई माना तो ई, और ये एफ, तो वापस देखो ई माइनस एफ, ई प्लस एफ, फर्दर ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूले से, वही ए माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे भी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब मैं इसको लिख लूँ, यहाँ पे कर सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा मेरा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, न्यूमरेटर में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये ए टर्म है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय, प्रीवियस देखो क्या है मेरा, कॉस थीटा +1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा +1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर वाले को ओपन कर लेते हैं, तो ऊपर वाला ओपन होकर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइन प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन, नीचे फर्दर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा +1 प्लस का 2 कॉस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है 10th क्लास में अपने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय, फर्दर अब मैं इसको क्या कर दूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ पे मैं इस +1 को यहाँ लग देता हूँ, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से मैं पुट कर सकता हूँ, क्या पुट कर सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर ये 1 से 1 तो कट हो गया, 1 से 1 कट हो गया, तो क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अगर मैं देखूं तो नीचे क्या, ऊपर क्या आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा कट हो जाएगा। अरे दिख रहा है यहाँ पे नीचे 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया नीचे डिनोमिनेटर में। अगर 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस 1, ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो 2 कॉस थीटा कट हो गया, तो क्या आ गया ये हमारा, सिंप्लीफाई होके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। क्या है हमारा ये सिंप्लीफाई होके, ये सिंप्लीफाई होके हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। टर्म ए से जब हमने इसको रैशनलाइज किया, ठीक है, टर्म ए से जब मैंने इसको रैशनलाइज किया तो क्या है, ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस 1। अब हमने एक और टर्म लिखी थी, उससे रैशनलाइज करके देखते हैं। जब रैशनलाइज कर रहे हैं तो सेम आना चाहिए आंसर। तो अब हम लोग क्या करके देखेंगे, सेकंड टर्म से रैशनलाइज करते हैं। लेट्स रैशनलाइज विथ टर्म बी। अब हमारी टर्म बी क्या थी, वापस हम फायदा हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। टर्म बी ये है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। अब हम टर्म बी से रैशनलाइज करने वाले हैं। टर्म बी क्या लिखी थी हमने, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, इससे रैशनलाइज करते हैं। कैसे रैशनलाइज करेंगे भाई, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, उसको हम एक टर्म ले लेंगे यहाँ पे और प्लस 1 अलग रखेंगे। यही तो करेंगे हम, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को एक टर्म ले लेंगे और प्लस 1। तो जब हम रैशनलाइज करते हैं जब हम लोग, तो कैसे रैशनलाइज करते हैं, जो डिनोमिनेटर है इसको मैंने एक टर्म मानी, किसको, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को एक टर्म मानी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को एक टर्म मानी, ये कॉस थीटा ये माइनस साइन थीटा को एक टर्म मानी। तो जो दूसरी टर्म होती है उसका साइन चेंज करते हैं, तो प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी सेम वही, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक सबको, कैसे रैशनलाइज कर रहे हैं हम लोग। जो डिनोमिनेटर में होता है, किस जैसे 3 टर्म दिए हुए, तो 2 टर्म्स को एक टर्म मान लो, और जो बची हुई दूसरी टर्म है वो डिफरेंट टर्म हो जाएगी। तो जो उसका साइन है उसका डिफरेंट साइन, अपोजिट साइन, जैसे प्लस 1 था या माइनस 1 साइन यूज़ किया हमने और रैशनलाइज कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से उससे मल्टीप्लाई करके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर क्या बन रहा है, कॉस थीटा माइनस 1, कॉस थीटा माइनस 1 को एक टर्म मान लेते हैं, कॉस थीटा माइनस 1 एक टर्म हो गई, प्लस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 1 एक टर्म हो गई, माइनस साइन थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय, नीचे देखो नीचे कौन सी एक टर्म होनी चाहिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक टर्म हो गई, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक टर्म हो गई, माइनस प्लस 1 आ गया यहाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक टर्म हो गई, और माइनस का 1, ये माइनस का 1 यहाँ आ गया, ये आ गया। अब हम लोग इसको देखें तो ये क्या है, फर्दर से ये क्या बन गया, कॉस थीटा माइनस 1 अगर ए है तो ये बी है, तो ए प्लस बी बन रहा है ये। कॉस थीटा माइनस 1 क्या, अगर ए है, ये ए माइनस बी बन रहा है। और इसको मैंने मान लिया सी, इसको मान लिया डी, सी प्लस डी, और ये भी सी, सी माइनस डी। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर भी बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बॉटम में भी बन रहा है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी माइनस बी। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब इसको हमको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लें इसको, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस का 2 कॉस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसको भी ओपन कर लें, कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1, राइट। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, ये 1 इस 1 से कट जाएगा। जब ये 1 इस 1 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में देखते हैं न्यूमरेटर क्या बन रहा है। न्यूमरेटर में कुछ बन रहा है कि हाँ, न्यूमरेटर में देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा और प्लस का 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे ये तो 1 हो चुका है, ये तो 1 हो चुका है, 1 हो चुका है, 1 से 1 गया तो नीचे क्या बचा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा बचा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में। फर्दर अब हम न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में देखो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ तो क्या बन जाएगा, पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बन जाएगा ऊपर। और नीचे इसको मैंने क्या लिख दिया है, आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब मैंने ऊपर से 2 कॉस थीटा को कॉमन लिया, 2 कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद क्या बचा, कॉस थीटा -1 और नीचे माइनस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा गॉन, देन कम्स आउट टू बी कॉस थीटा -1 डिवाइड बाय माइनस का 2 साइन थीटा, राइट। देन माइनस को हमने ऊपर भेजा तो 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन क्या बचा, साइन थीटा। 2 से 2 कट हो गया था ना यार पहले ही, 2 से 2 तो कट हो चुका था, तो यहाँ 2 नहीं आना चाहिए, यहाँ 2 नहीं आना चाहिए, राइट। यहाँ पे सिर्फ आएगा आपका माइनस का साइन थीटा, ये ऊपर भेज दिया, ये आ गया टर्म। अब ये हमारी टर्म आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। ये हमने सेकंड टर्म से रैशनलाइज किया था। फर्स्ट टर्म से जब हमने रैशनलाइज किया तो क्या आया था हमारे, था साइन थीटा अपन कॉस थीटा +1, साइन थीटा अपन कॉस थीटा +1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, साइन थीटा अपन कॉस थीटा +1। इक्वेशन 1 क्या थी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा +1 और ये 1 इज इक्वल्स टू 2 आना चाहिए, बट यहाँ तो आ नहीं रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, शायद ये इक्वेशन 2 के बराबर आ जाए। तो हम लोग अब क्या करते हैं, क्योंकि रैशनलाइजेशन आप कैसे भी करो, रैशनलाइजेशन से सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर सेम आना चाहिए। आंसर सेम आने के लिए हमने तो 2 अलग अलग टर्म से रैशनलाइज करके देखा तो सेम नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मगर अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर देख, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा +1 इसको फर्दर रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के लिए कॉस थीटा, मैंने क्या बोला था, अगर साइन हो तो साइन को अपोजिट साइन यूज़ करते, तो +1 है तो -1 हो जाएगा, कॉस थीटा -1, राइट। तो यहाँ पे जो हमने इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद ये क्या बना मेरा, ये बना मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा +1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा कॉस थीटा +1 साइन थीटा कॉस थीटा +1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा -1, कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया ये। अब फर्दर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकता हूँ, अरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा -1 को माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा +1 डिवाइडेड बाय माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा गया तो क्या बचा ये, कॉस थीटा +1 डिवाइडेड बाय माइनस का साइन थीटा, ये बचा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, यहाँ पे माइनस आएगा ना यार, माइनस आएगा,
क्यों गलती कर रहे हैं? यहाँ पे जो साइन आएगा ये माइनस का आएगा, माइनस का साइन आएगा, कॉस थीटा -1। ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन माइनस का साइन, ये सब माइनस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का साइन, फिर टर्म ही हटा देते हैं, 1, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन। छोटी सी गलती से पूरा सवाल गलत हो जाता है एक छोटे से साइन से। तो कॉस थीटा क्या साइन है? कॉस थीटा -1, कॉस थीटा -1, यहाँ पे कॉस थीटा -1 डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा -1। अब क्या होगा? ये सिंप्लीफाई हुआ, माइनस इस माइनस साइन को ऊपर भी जाए तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमने क्या किया? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी? ये इक्वेशन 2 थी। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो मैं आप लोगों को यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम रैशनलाइज करते हैं तो हमने क्या किया था? रैशनलाइज करते टाइम दो अलग अलग टर्म से, एक ये टर्म थी और एक ये टर्म थी, दो अलग अलग टर्म से हमने रैशनलाइज किया, बट जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल आंसर जो है सिंप्लीफाई करने के बाद वो सेम ही आया है। पहले क्या आया था हमारा? पहले जब पहली टर्म से रैशनलाइज किया तो साइन थीटा पर कॉस थीटा +1 आया, और सेकंड टर्म से किया रैशनलाइज तो हमारा क्या आया? कॉस 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा आया, है ना? 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा आया। ये हमने इक्वेशन 1 को फर्दर सिंप्लीफाई किया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा +1 को। तब हमने क्या देखा? जब उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा आया, जो कि इक्वेशन 2 से आया था। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? रैशनलाइज करने के बाद दोनों की दोनों सेम आए। ओके, गॉट इट। तो रैशनलाइज कर लेंगे अब आप लोग।